रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में क्यों लिखी थी? जैसा मैं नीतू पंडित यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन बरवय रामायण में मिलती है। कहते हैं कि बरवय रामायण में, दोहावली में, हनुमान चालीसा में, रामचरितमानस में और जानकी मंगल में कई ग्रंथों में तुलसीदास जी के बारे में कहा गया है और इन्हीं ग्रंथों से छोटी सी बात लेकर मैं आई हूँ। तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता है। रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के बड़े ही परम भक्त थे और इनकी सहायता स्वयं भगवान शिव और भगवान हनुमान जी ने की थी। रामचरितमानस लिखने में तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम राम जी के चरित्र का वर्णन करो। तुलसीदास जी जब प्रातः उठे तो उन्हें भगवान शिव के कहे वचन बार बार याद आने लगे और दिन रात सोच में बिताने लगे। तभी तुलसीदास जी को वाल्मीकि रामायण की बात याद आई और उन्होंने वाल्मीकि रामायण से श्री रामचंद्र जी के चरित्र को मन में बसाने लगे एवं हर रोज प्रार्थना करते कि मैं आखिरकार कैसे इसकी शुरुआत करूं। फिर शिव जी ने तुलसीदास जी से कहा कि तुम रामचरितमानस आरंभ तो करो, काम अपने आप बनने लग जाएंगे। जहाँ श्री राम का गुणगान होता है वहाँ तो हनुमान जी स्वयं ही आ जाते हैं। और हनुमान जी ने तुलसीदास जी की रामचरित का साथ में यशोगान और उल्लेख करने लगे। तुलसीदास जी एवं हनुमान जी राम जी के गुण गाने में इतने खो जाते थे कि उन्हें लिखना याद ही नहीं रहता था। फिर इस बात को हनुमान जी समझ गए और हनुमान जी राम जी का चरित्र बताकर हर रोज वहाँ से चले जाया करते थे। बात यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर तुलसीदास जी रामायण यानी रामचरितमानस को संस्कृत में लिखने लगे। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते एवं ईश्वर की प्रातः उपासना करने के बाद तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने के लिए बैठ जाते थे और उसे संस्कृत में दिन भर लिखते रहते थे। ऐसा वो हर रोज किया करते थे, लेकिन हर रोज रामचरितमानस के काव्य एवं दोहे पन्नों से मिट जाया करते थे। इस तरह से बार बार ऐसा होने लगा था। तुलसीदास जी अत्यंत परेशान हुए और रो रो कर भगवान शिव से विनती किए कि तभी शिव जी ने प्रकट होकर कहा, तुलसीदास तुम रामचरितमानस काव्य की रचना सरल शब्दों में करो ताकि आने वाले समय में सभी इसका लाभ ले सकें। तब जाकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना हनुमान जी की सहायता से अवधी भाषा में की थी। कहते हैं भगवान शिव ने इस रामचरितमानस में स्वयं आकर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था, जिसका अर्थ होता है कि जो परम सत्य है वही सत्यनारायण है, जो शिव के मन को भाते हैं और जो अति सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का यही अर्थ होता है। तो तुलसीदास जी ने भगवान शिव और हनुमान जी की सहायता से रामचरितमानस की ऐसी व्याख्या की कि आज सब जगह रामचरितमानस प्रचलित है। इसी तरह से अवधी भाषा में लिखा गया